अगर आप भी मोथा घास से परेशान हैं तो ये वाला वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से मोथा घास को नियंत्रण करें। देखिए, मोथा घास एक ऐसा घास होता है जो कि कंद वर्गीय घास में आता है। इसका एक कंद मिट्टी में रहता है, तो उस कंद से जो है अलग अलग और उससे कई कंद निकलते रहते हैं। इसको जो है नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इसको ऊपर से काट देते हैं तो ये कुछ ही घंटे में फिर से निकल आता है। और आप इसके अगर उखाड़ते हैं तब भी ये एक्चुअल में जो मोथा घास की बनावट ये रहती है कि जैसे कि उसका एक कंद जमीन के अंदर रहता है, तो उस कंद से एक छोटे से नुकीले टाइप से निकलेगा मिट्टी के एकदम समीप में। फिर मिट्टी के पास से उससे पत्तियां निकलना चालू हो जाता है और वहीं पर एक गांठ बन के कंद बन जाता है। जैसे ही हम लोग उसको खींचते हैं तो ऊपर जो मिट्टी के ऊपर में जो कंद बनते जाता है वही भाग खींचाता है, और बाकी जो मुख्य कंद से जो जुड़ा रहता है वो जो पतला रहता है वो टूट जाता है। मतलब कि उसके जो मुख्य जो कंद है वो जमीन के नीचे जिंदा ही रहता है। जैसे हम लोग उसको खींच देते हैं तो उसके बाद फिर से मुख्य कंद से फिर से निकलता है। मतलब ये एक साइकिल की तरह चलते रहता है। इसीलिए मोथा घास को कंट्रोल करना वाकई एक चुनौती भरा काम होता है। हाल ही के समय में मोथा घास को नियंत्रण करने के लिए कई ऐसे केमिकल भी आए हैं जिसका उपयोग अगर हम लोग करते हैं तो जो मोथा घास है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और कुछ ऐसे एडवांस जो केमिकल हैं वो तो मोथा घास में जैसे ही पड़ता है तो उसके कंद तक जाता है, और उसके कंद से जो मुख्य कंद में भी जो उसका कनेक्शन रहता है उसको भी ख़त्म करने की क्षमता होती है। तो उसी में जो है आज घास को कंट्रोल करने का सबसे पहला विधि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है स्पेशलिस्ट मोथा के लिए निकला है। जैसे कि धानुका कंपनी ने एक टेक्निक खरीदी है दूसरे देश से, जो कि सेम्प्रा नाम से मिलती है, और इसका एक अधिकार अभी सिर्फ धानुका के पास है। तो इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। धानुका का 36 ग्राम जो कि 1 एकड़ का डोज आता है वो आपको 1500 रुपये पड़ता है। धानुका ने एक और कंपनी को अपना टेक्निकल बेचा है, वो भी लगभग 1500 कुछ आसपास ही पड़ता है। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको 1 एकड़ में 1500 रुपये का खर्चा आएगा। इसको जो है गन्ने और मक्की जो फसल होती है ये ना अभी धानुका ने रिकमेंड करी है कि गन्ने और मक्की में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। मतलब फसल रहते रहते आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि मोथा घास पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इसका इस्तेमाल गेहूं और जौ में भी कर सकते हैं। कई बार हमने ट्राई भी करके देखा तो गेहूं और जौ वाली फसल में भी ये हो जाती है बड़े आसानी से, मतलब घास मर जाते हैं। इसके जो काम जो करने का तरीका रहता है कि ये जालम और फ्लोएम दोनों माध्यम से काम करता है। जैसे कि अगर हम लोग इसका छिड़काव करते हैं तो वो जो है मतलब फ्लोएम के माध्यम से ऊपर की तरफ पत्ती की तरफ जाता है, और जालम के माध्यम से वो नीचे कंद की तरफ जाता है। वो प्रोटीन को बनने में रोक देता है, जिससे पौधे ख़त्म हो जाते हैं, साथ ही साथ उसके कंद भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है, और इसका इस्तेमाल करने से किसानों को जो है काफ़ी कम समय में जो है इसको कंट्रोल करना आसानी हो रहा है। हालांकि इसकी कीमत की बात करें तो आपको 1500 रुपये पर एकड़ ये पड़ता है। दूसरे नंबर पे ग्लाइफोसेट 41% है। ये जो ग्लाइफोसेट जिसको हम लोग सफाया भी बोला जाता है, कहीं कहीं राउंडअप वगैरह भी बोला जाता है, तो ये जो होती है ये मोथा घास को ऊपर से पत्ते को भी खत्म करती है, साथ ही साथ उसके एक कंद को खत्म कर देता है। हालांकि इसको हम लोग कोई भी फसल में उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक खाली खेत है उसमें अगर हम लोग उपयोग करना चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा एक होता है कि जैसे कि हमने फसल लगा चुके, जैसे लाइन वाला फसल, जैसे कि बैंगन हुआ, मिर्च हुआ या फिर गन्ने हुआ, जो हम लोग लाइन करते हैं, तो जो बीच में जो जगह बचता है वहाँ पर अगर हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो उससे जो है हमारा मोथा घास को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके एक कंद को हम सड़ा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। इसके लिए आपको जो ग्लाइफोसेट 40% है इसको आपको लगभग 150 से 200 ml लेना रहता है। साथ ही साथ उसमें लगभग 1 पाव से आधा kg तक यूरिया लेना रहता है पर टंकी। उसके बाद उसको आपको जो फसल से बचा के आपको उसका छिड़काव कर देना रहता है। इसकी कीमत पड़ती है 250 रुपये पर लीटर, जो कि आपको 6 से लेके 8 टंकी तक इसका हो जाता है। कई बार हम लोग डरते हैं कि ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करें तो भाई हमारे फसल खत्म तो नहीं हो जाए। उसमें एक ढक्कन आती है, ढक्कन वाला एक नोजल आती है, तो ढक्कन वाला नोजल मैंने इसमें लगा दिया था, जो कि पौधे पे नहीं पड़ा था, बस बीच बीच में पड़ता है। तो उस तरीके से आप जो नोजल वाला जो ढक्कन आते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्लाइफोसेट का करते हैं तो कम रेट में आप इससे मतलब मोथा से निपट सकते हैं।